कि सरकार जो है इस सदन को सिर्फ और सिर्फ अपना बहुमत के दम पर अहंकार की संतुष्टि कर रही है और अपना बिजनेस कर रही है। ये बिजनेस 3.25 करोड़ जनता के कल्याण का नहीं है, ये बिजनेस सत्ता पक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों के अपने विकास का ये बिजनेस है। और जो बिजनेस इस सदन को साक्षी रख करके कुकर्म के रूप में वो कर रही है। 5 दिवसीय झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। इस सत्र से क्या निकला, जनता को क्या कुछ फायदा हुआ, हम समझते हैं। हमारे साथ चंदन क्यारी से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी हैं। बावरी जी, 5 दिन का सत्र क्या कुछ निकल कर आया और क्या लगता है कि जनता को कितना? इस 5 दिन के सत्र में सत्ता पक्ष के अहम की संतुष्टि हुई और 3.25 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक और निराशा, एक नाउमीदी और एक घोर एक पश्चाताप का 5 दिन गुजरा। इस पूरे 5 दिन में हम लोग लगातार जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हो, चाहे वो जेपीसी हो, चाहे पंचायत सचिवालय के छात्रों के जो परीक्षा पास गए हैं उनको ऑफर लेटर देने का मामला हो, या फिर 25% शिक्षक जो सीधी नियुक्ति से बहाल हुए हैं उनको ऑफर लेटर देने का मामला हो, या मगही, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी जो भाषा को सम्मिलित करने का जो एक विशेष आग्रह और जन दबाव है उसका आग्रह है, ये सारे विषयों पर ये लोग एकदम पीछे हट गए। हम लोगों ने 4 दिन सदन पे लोग कहे कि भाई आप लोग सदन को चलाने नहीं दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, जनता के विषय आ नहीं रहे हैं, जो आप प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जो सदन में कार्रवाई के माध्यम से आएगी तो सरकार का उत्तर आएगा, लोगों का निष्पादन होगा। आज हम लोगों ने सदन चलाया, सदन चलाने के बाद ये सारे विषय भी आए, लेकिन सरकार की ओर से जो उत्तर आना चाहिए वो नहीं आया। वही उत्तर, वही घिसे पीटे जवाब, वही लोगों को भटकाने, इधर उधर घुमाने का जो उनके मन का स्थिति है, मानसिक जो उन्होंने पूर्वाग्रह रखा हुआ है, उसी का प्रदर्शन उन्होंने किया। पंचायत सचिवालय के छात्रों के नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर के लिए हमारे माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण लाया, लेकिन उस ध्यानाकर्षण का जवाब कोर्ट का हवाला देकर, जबकि कोर्ट के सारे आदेशों को पढ़ के सुना दिया, जो भी अभी तक के, और जो जेएसएससी को आप कहते हैं कि भाई जेपीसी को कहते हैं स्वतंत्र आयोग है, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। वो जेएसएससी का जो है अपना डिमांड कि भाई हमको दे दिया जाए, हमको आप ये दीजिए, वो सारे डिमांड पे जो उनको प्रकाशित करने का परीक्षा फल कोर्ट के आदेश से जेएसएससी जो तैयारी करके प्रकाशित करने के लिए जो आपका परमिशन मांग रहा है डिपार्टमेंट से, सचिवालय से, वो मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र, दो भाषीय चरित्र का जो प्रदर्शन ये कर रहे हैं, दिखलाता है कि भाई ये विधानसभा से कोई आपको कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ से उत्तर कुछ आने वाले नहीं है और कोई जवाब भी नहीं आने वाला। माननीय वरिष्ठ सदस्य सरयू राय जी, उन्होंने प्रश्न किया और मंत्री जी ने गलत जवाब दिया, उन्होंने सीधे अवमानना का और विशेषाधिकार का मामला लेकर गए, लेकिन उनका भी कोई यहाँ जवाब नहीं, उनका भी कोई ये नहीं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो है इस सदन को सिर्फ और सिर्फ अपना बहुमत के दम पर अहंकार की संतुष्टि कर रही है और अपना बिजनेस कर रही है। इस सरकार का जो बिजनेस होता है सही में बिजनेस है, ये बिजनेस 3.25 करोड़ जनता के कल्याण का नहीं है, ये बिजनेस सत्ता पक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों के अपने विकास का ये बिजनेस है। और जो बिजनेस इस सदन को साक्षी रख करके कुकर्म के रूप में वो कर रही है। जेपीएससी के मसले पर जो एक दिन तो मुख्यमंत्री का जवाब आया, फिर आप बोले तो वो नहीं आया, तो अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी लगातार ये चूँकि राज्य के युवाओं के भविष्य का सवाल है, और जिस तरह से प्रथम स्टेज से ही ये भ्रष्टाचार के नींव डालने चाह रहे हैं, तो ये बहुत संगीन मसला भी है और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय अपने प्रतिपक्ष के नेता, हमारे नेताओं के संवाद के बाद वो संघर्ष हम लोग करेंगे और हम लोगों का संघर्ष निरंतर रहेगा। ये पंचायत सचिवालय के लोग हो, चाहे शिक्षक 25% वाले लोग हो, ये सदन से तो हम लोगों ने आवाज़ को मुखर तक किया ही है, अब सड़क पे उतरने का समय आ गया है। जी बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in